डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? मैं PS तिवारी आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी भी कोरोना वायरस कोविड-19 की स्थिति पूर्णतः ठीक नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुरक्षित हों और सुरक्षित रहें। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो अपने घर परिवार को सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि आपका जीवन अपनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अपने जीवन सुरक्षित रखें, आप सुरक्षित रहें और आपका घर परिवार सुरक्षित रहे। मैं पूर्ण आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे और हम भी सुरक्षित हैं। ठीक है, अपन जो बात कर रहे हैं तो हमारी कल की जो क्लास थी, कल की क्लास में हमने बात किया था सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। अगर आपको याद होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम संवहन में जो लास्ट फार्मूला प्राप्त हुआ था, तो क्या प्राप्त हुआ था? अगर मान लो आपसे कोई पूछे तो उसका फार्मूला आपका ये आया था 1/c विल बी इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। कल हमने ये प्राप्त किया। हमने इस फार्मूले में एक चीज बता दें कि जब ऐसा फार्मूला प्राप्त हो रहा, इससे सीधा से बात फंडा निकल रहा है कि यहाँ पे जो धारिता का मान है, धारिता का मान क्या होगा? घटेगा। जैसे यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा कि यदि धारिता के मान घटाना हो तो संधारित्र को किस क्रम में जोड़ेंगे, तो आप क्या जवाब देंगे? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम। तो इस क्रम में धारिता का मान घटेगा। अब अपन जो आज प्राप्त करेंगे समांतर क्रम, तो उसका कुछ फार्मूला इस प्रकार से आगे इंप्रूव करेंगे। C विल बी इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। इस प्रकार से आएगा। समांतर क्रम में क्या हो जाएगा? धारिता का मान बढ़ेगा। तो यहाँ दो ऑब्जेक्टिव एंड दो आपकी जो वाइवा होता है, लास्ट में क्रिटिकल एग्जाम होता है, वाइवा के साथ बता सकते हैं, पूछ सकते हैं एक्सटर्नल आपसे कि संधारित्रों को समांतर क्रम जोड़ने पर धारिता के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब आप समांतर क्रम सेकंड वाला बोले, फर्स्ट आपका श्रेणी के लिए हमने कल प्रूव किया, सेकंड आज अपन प्रूव करेंगे। तो समांतर के लिए बोलेगा तो इसके लिए धारिता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? अधिक होगा। यानी कि जब आपसे वाइवा में एक्सटर्नल क्वेश्चन करेगा कि धारिता के मान बढ़ाने के लिए संधारित्र को किस क्रम में जोड़ना चाहिए, तो आप क्या जवाब देंगे? समांतर क्रम में। जब आपसे वाइवा में क्वेश्चन ये किया जाए कि धारिता के मान घटाने के लिए संधारित्र को किस क्रम में जोड़ा जाए, तो आप क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या हो रहा? कम। समांतर क्रम में क्या हो रहा? अधिक। हमने कल इस फार्मूले को प्रूव किया था, अब अपन आज इस फार्मूले को प्रूव करेंगे। ठीक है, कल हमने आपको बताया था कि संधारित्रों का संवहन किया क्यों जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्यों करते हैं। तो क्या किसी को याद है? हमने कल बताया था आपको कि एक्चुअल में होता क्या है कि जब कि अपन कोई प्रायोगिक कार्य करते हैं, ठीक है, जब अपन एक प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, उसमें क्या होता है कि कहीं कहीं अपन को अधिक धारिता और कहीं कहीं कम धारिता के संधारित्र की आवश्यकता पड़ती है। तो अधिक धारिता के संधारित्र के लिए बता दें समांतर क्रम संवहन यूज करेंगे, और जहाँ पे कम धारिता के आवश्यकता पड़ेगी वहां पे श्रेणी क्रम संवहन की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रायोगिक कार्य में कम और अधिक धारिता के हिसाब से क्या किया गया? संधारित्रों का संवहन किया गया। नहीं, आपसे कोई पूछे कि संधारित्रों का संवहन क्यों किया गया, तो आप क्या बताएंगे कि प्रायोगिक कार्य में आवश्यकता अनुसार कहीं कम तथा कहीं अधिक धारिता की आवश्यकता होती है, जिसके लिए से संधारित्रों का संवहन किया गया। संधारित्रों का संवहन ग्रुपिंग आपका है कैपेसिटर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर टू टाइप से किया गया। पहला आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज को क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम संवहन, और पैरेलल को बोलेंगे समांतर क्रम संवहन। ओके, इतना समझ गए। फिर कल हमने पहला बता दिया था सीरीज क्रम संवहन का, सीरीज का क्या होता है? श्रेणी क्रम संवहन का 1/c विल बी इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होता है। इसको अपन ने अच्छी तरह से प्रूव किया था। अब हम आप दूसरे नंबर की बात करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, श्रेणी क्रम अपन ने कल पढ़ा था, अब आज आप पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ अपन कैपेसिटर लेंगे, लेकिन उससे हट कर लेंगे। इसमें कुछ इस प्रकार से कैपेसिटर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये आपके कुछ कैपेसिटर हो गए। ठीक है, कल हमने आपको ध्यान होगा कि जब श्रेणी क्रम पढ़ा था तो श्रेणी क्रम में हमने जो कैपेसिटर लिया था तो इस प्रकार से ले रहे, आज अपन जो ले रहे हैं तो इस प्रकार से ले रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ये तो आपको कल ही पता था कि जितने भी
संधारित्र होते हैं, पहले को क्या मानेंगे अपन C1, दूसरे को क्या मानेंगे अपन C2, तीसरे क्या मानते हैं अपन C3। तो कितने कैपेसिटर हुए आपके पास 3 कैपेसिटर। जैसे आपसे कोई पूछे कितने, हम मानने कुछ भी मान सकते क्योंकि देखिए सारी वैल्यू लेट है, मान के चल रहे हैं। हमने यहाँ पे कितने कैपेसिटर ले लिया 3 कैपेसिटर ले लिया। ठीक, अब आपको पता है कल भी हमने क्या किया था कि संधारित्र की प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को क्या देते हैं प्लस Q चार्ज। यहाँ पे अपन क्या देंगे प्लस Q चार्ज, यानी किसमें क्या रहेगा प्लस आवेश। और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा आपका माइनस Q चार्ज, इसमें क्या रहेगा आपका माइनस आवेश। इस प्रकार से कुछ अपन चार्ज देंगे। ऐसे इसमें भी रहेगा आपका प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, इसमें भी ऐसे रहेगा प्लस चार्ज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस चार्ज। ओके, समझ पा रहे हैं? ये तो पता है ना, जब पहली प्लेट को प्लस Q चार्ज देते हैं तो दूसरी प्लेट पर माइनस Q चार्ज इंडक्शन प्रेरण क्रिया द्वारा उत्पन्न ऑलरेडी हो जाता है। अब इसमें देखिए नया क्या रहेगा अपन का, चार्ज भी अपन इसे बांट सकते हैं। पहले के चार्ज को Q1 कर सकते हैं, दूसरे को Q2 कर सकते हैं, तीसरे को Q3 कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे माइनस Q1 माइनस Q2 और माइनस Q3 ये चार्ज होगा तो हो सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट का संबंध, प्रत्येक संधारित्र का पहली प्लेट का संबंध एक बिंदु A से कर देंगे, यानी कि यहाँ पे सारे को जोड़ देंगे। इसे अपन क्या मानेंगे एक बिंदु A मानेंगे। क्या मानेंगे इसे बिंदु A मानेंगे। और बिंदु A को अपन क्या देते हैं, बिंदु A को अपन दे रहे हैं प्लस Q चार्ज। क्या दे रहे हैं बिंदु A को प्लस Q चार्ज देंगे। और जैसे ही इसे प्लस Q चार्ज देंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस Q चार्ज। अब बिंदु A को प्लस Q चार्ज क्यों दिए हैं, हमने पहले यहाँ लिख दिया है क्यों ये प्लस Q चार्ज दिया, तो इसके कारण है प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर क्या उत्पन्न हो गया प्लस Q चार्ज। ठीक, अब इंडक्शन प्रेरण क्रिया के दौरान क्या होता है, दूसरी प्लेट पर क्या होता है माइनस Q चार्ज। तो प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट का संबंध बिंदु A से कर देते हैं तथा दूसरी प्लेट का संबंध हम बिंदु B से कर देंगे। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा दूसरी प्लेट का संबंध, ये देखिए हमने किससे कर दिया बिंदु B से, इसे अपन क्या मान लेते हैं बिंदु B। समझ पा रहे हैं? प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट का संबंध बिंदु A से, दूसरी प्लेट का संबंध बिंदु B से। देखिए पहली प्लेट A से, पहली प्लेट A से, पहली प्लेट A से, यानी कि C1 C2 C3 तीनों संधारित्र की पहली प्लेट का संबंध हमने कहाँ से किया A से किया। फिर देखिए इसका भी दूसरी प्लेट का संबंध बिंदु B से, दूसरी प्लेट का संबंध बिंदु B से, दूसरी प्लेट का संबंध बिंदु B से, यानी कि C1 C2 C3 सभी संधारित्र दूसरी प्लेट का संबंध हमने कहाँ से कर दिया पृथ्वी से कर दिया। अब सॉरी बिंदु B से। अब अपन क्या करते हैं कि बिंदु B का संबंध कहाँ से कर देते हैं पृथ्वी से। बिंदु B का संबंध कहाँ से कर देते हैं पृथ्वी से कर देंगे। तो जो यहाँ पे प्लस Q चार्ज था, प्लस Q चार्ज आवेश बाहर तक कहाँ चला जाएगा पृथ्वी में, यानी कि जो यहाँ बाहर प्लेट में प्लस आवेश था ये सारा प्लस आवेश कहाँ चला जाएगा पृथ्वी में चला जाएगा। डायग्राम समझ में आया? डायग्राम बनाइए फिर थ्योरी लिखाते हैं। डायग्राम को तुरंत आप लोग बना लीजिए, इसके बाद हम थ्योरी पर डिस्कस करते हैं। ये समझ में आ रहा सभी को ना? यहाँ पे क्या लिखा है प्लस Q1, यहाँ पे क्या लिखा है माइनस Q1, प्लस Q1 माइनस Q1, ऐसे प्लस Q2, और यहाँ पे क्या लिखा है देखिए माइनस Q2, ऐसे प्लस Q3, प्लस Q3, यहाँ पे क्या लिखा है माइनस Q3। चार्ज अलग अलग है, C1 का चार्ज Q1, C2 का चार्ज Q2, C3 का चार्ज Q3। डायग्राम बनाइए तुरंत, इसके बाद थ्योरी लिख लेंगे, बहुत ईजी हो, उससे भी ईजी है। बन गया सभी डायग्राम। अब आगे अपन इसमें बात करें, डिस्कस करें क्या? अगर आप लोग कहें तो फिर आगे इसमें अपन डिस्कस करते हैं। देखिए थ्योरी हम जो लिखाए हैं, जो बताएं वही लिखेंगे, कहीं तो लिख दें या आप लोग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट का संबंध बिंदु A से करते हैं तथा उसे प्लस Q आवेश दिया जाता है, तथा प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध बिंदु B से करते हैं
और उसे अंत में पृथ्वीकृत कर दिया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए, तो हम लिख भी देंगे। लिखिए, समांतर क्रम संयोजन में इसका व्यंजक लिखिएगा। समांतर क्रम संयोजन में इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की इस कैपेसिटर संधारित्र की फर्स्ट प्लेट, पहली प्लेट का संबंध, पहली प्लेट का संबंध बिंदु ए से कर दिया जाता है। संबंध बिंदु ए से तथा दूसरी प्लेट का संबंध बिंदु बी से तथा दूसरी प्लेट का संबंध बिंदु बी से कर दिया जाता है। ये जोड़ देते हैं। अपनी भाषा में आप लोग लिख सकते हैं, जो जो किया वही लिखना है ना, परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि हमने चेंज कर दिया है। संबंध बिंदु बी से कर दिया जाता है, कर दिया जाता। देखिए, आप समझ गए होंगे सभी। देखिए, प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट का संबंध बिंदु ए से किए हैं और दूसरी प्लेट का संबंध बिंदु बी से किए, हमने वही यहाँ पे लिख दिया है। अब आगे लिखिए, बिंदु बी को पृथ्वीकृत करके बिंदु ए पर आदेश दिया जाता है। बिंदु बी को पॉइंट बी को पृथ्वीकृत करके बिंदु ए को आदेश दिया जाता है। बिंदु ए को आदेश दिया जाता है। देखिए, हमने क्या किया कि बिंदु बी को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया, तो इसका जो प्लस चार्ज था कहाँ से चला गया, और इसको पृथ्वीकृत करने के बाद क्या करते हैं कि हम बिंदु ए को आवेश देते हैं। तो मैंने यही लिखाया ना कि प्लेट बी का संबंध पृथ्वीकृत करके बिंदु ए को आवेश दिया जाता है। अभी तक हमने जो डायग्राम में बनाया वही लिखा है। अब आगे अपन क्या लिखेंगे, इसको इरेज करते हैं। आगे भी वही थ्योरी है, थ्योरी इजी, बहुत डिफिकल्ट नहीं। जो आप डायग्राम में ड्रा किए उसी को कंटिन्यू अपने सीरीज में आप लिखते जाइए। लिखिए, माना 3 संधारित्र C1, C2, C3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए, C1, C2, C3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो लिखिए, माना नेट 3 संधारित्र C1, C2, C3, C1, C2 और C3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इन पैरेलल अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, देख पा रहे हैं ना, C1, C2, C3 तीनों किस क्रम में है, समांतर क्रम। हमने क्या लिखा कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब लिखिए आप लोग, प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को तो लिखा चुके हैं। फिर लिखिए, प्लेट ए को प्लस Q आवेश देने पर यह आवेश सभी संधारित्र में समान रूप से वितरित हो जाता है। प्लेट ए को प्लस Q आवेश देने पर यह आवेश सभी संधारित्र में समान रूप से वितरित हो जाता है। समान रूप से वितरित हो जाता है। देखिए, हमने जब इसको प्लस आवेश दिया, ध्यान दीजिए, प्लस आवेश तो आदि में,
इसमें भी है प्लस, इसमें भी प्लस, इसमें प्लस, यानी कि प्लस आदेश क्या है, समान रूप से, मतलब आपस में इक्वल यानी किसी में कम किसी में ज्यादा, बराबर भागों में क्या होता है, आदेश वितरित हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, मतलब जो चार्ज होता है तो चार्ज क्या होता है, इक्वल क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, फिर लिखिए, इसके आगे लिखिए, माना तीनों संधारित्र को प्राप्त आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 है। माना लेट तीनों आवेशों को माना तीनों संधारित्रों को प्राप्त आवेश आतें चार्ज Q1 Q2 और Q3 है। Q1 Q2 और Q3 है। आप देख पा रहे होंगे कि C1 को हमने क्या दिया चार्ज, Q1 दिया, Q2 को हमने क्या दिया चार्ज, Q2 दिया, C3 को क्या दिया चार्ज, Q3 दिया। ध्यान दीजिए, C1 का चार्ज यहाँ पे देखिए Q1 है, Q2 का चार्ज Q2 है, C3 का चार्ज क्या है, Q3 है। ठीक है, हमने यही लिखा कि सभी संधारित्र का आवेश Q1 Q2 Q3 है। अब देख, इन सभी का विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा सभी का भी। विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर सभी का क्या हो जाएगा, भी। समझ पा रहे हैं? जैसे हम सीरीज वाले में क्या किए थे, सबका विभवांतर अलग था, पहले का V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3, लेकिन इसमें टोटल जो विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस है बिंदु A से बिंदु B के बीच तीनों संधारित्रों का, तो क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ठीक है, अब अपन लिखिए क्या हो जाएगा, तब यहाँ तक थ्योरी हो गया ना। देखिए अब क्या करेंगे, सभी का आदेश क्या है, पहले का Q1, दूसरे का Q2, तीसरे का Q3, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे तब Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज इक्वल टू फर्स्ट कैपेसिटर चार्ज प्लस सेकंड कैपेसिटर चार्ज प्लस थर्ड कैपेसिटर चार्ज, मतलब कि तीनों कैपेसिटर का चार्ज, तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आपने देखिए फार्मूला भी पढ़ा है, तो आगे लिख लीजिए, लिखिए प्रत्येक संधारित्र की दोनों प्लेटें बिंदु A और B के बीच संयोजित हैं। यहाँ पे लिखिए प्रत्येक संधारित्र की दोनों प्लेट बिंदु A और B के बीच संयोजित है। संयोजित है मतलब जुड़ी है, क्या है, संयोजित है। देखिए तीनों संधारित्र की जो प्लेट है, इधर एक बिंदु हमने A लिया है, इधर B लिया, दोनों के बीच क्या, दोनों जुड़ी है। यहाँ पे सारी पहला प्लेट बिंदु A से, दूसरा प्लेट बिंदु B से, तो हमने यही लिखा कि प्रत्येक संधारित्र की दोनों प्लेटें जो हैं बिंदु A और B के बीच जुड़ी हैं। तीनों संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु A से, दूसरी प्लेट को बिंदु B जोड़ दिया गया है, तो वही हमने लिख दिया। फिर लिखिए आगे, उसके आगे लिखिएगा, आता है प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, आता है प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। विभवांतर भी, हमने माना है कि प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो गया आपका, देखिए भी, या ऐसे लिख सकते हैं कि प्लेटों के बीच संधारित्र की प्लेटों A और B के बीच विभवांतर भी होगा। लैंग्वेज लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए विभवांतर क्या हो गया, भी हो गया, और जब विभवांतर क्या है, विभवांतर A और B के बीच के बराबर भी होगा। विभवांतर प्लेटों के बीच विभवांतर, ऐसे लिखिए विभवांतर A और B के बीच, प्लेटों के बीच विभवांतर A और B के बीच विभवांतर के बराबर होगा। विभवांतर के बराबर इक्वल होगा। माना यह विभवांतर क्या माने हमने, देखिए हमने माना सबके विभवांतर भी, क्या लिख देंगे, माना यह विभवांतर भी है। लिखिए माना
यह विभवांतर भी है, यह विभवांतर भी है। क्योंकि थ्योरी है, इजी है, कठिन नहीं है। हम आपको समझा लेकिन डायग्राम देखते हैं, जो हमने किया है उसी को कंटिन्यू लिखे, ठीक है। शुरू से बता दे रहे हैं एक बार। सबसे पहले हमने क्या लिखा, माना प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु ए से का दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़ दिया गया है। फिर क्या लिखा है, प्लेट बी का संबंध ध्रुवीकृत कर देते हैं और प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं। फिर जब प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो यह सभी संधारित्रों में समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है, ठीक, वही लिखा है ना। फिर क्या लिखाए हैं कि प्रत्येक संधारित्र का जो चार्ज है तो Q1 Q2 Q3 है और टोटल चार्ज क्या Q इक्वल टू क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो, सभी आवेश बराबर हो गया। फिर हमने क्या लिखाया कि दोनों प्लेट के बीच विभवांतर है तो आपस में बराबर होगा और माना हुआ विभवांतर क्या है, आपका देखिए यहाँ पे लिखे हैं विभवांतर क्या भी हमने डायग्राम में माना भी, ठीक। अब अपन आगे आ जाइए तो लिखिए तब क्या हो जाएगा, जैसे आपने सूत्र पढ़ा है C इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है, आपने पढ़ चुका है, पढ़े हैं ना, C इक्वल टू Q/V। इस फार्मूले से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिखिए तब Q इक्वल टू CV। तब देखिए जो फार्मूला होता है आपका तो ये होता है C इक्वल टू Q/V। तो दिस इंप्लाइज Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV। ये हमने पढ़ा था विद्युत धारिता बराबर क्या होता है, आवेश बटे विभवांतर। तो जब Q इक्वल टू हो जाएगा CV तो अपन क्या कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज जो Q1 इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा C1 भी और Q2 इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा C2 भी तथा Q3 इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा C3। समझ पा रहे हैं, सूत्र क्या होता है, C इक्वल टू Q/V होता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, दिस इंप्लाइज Q इक्वल टू CV। जब Q इक्वल टू CV हो गया तो जब Q1 का मान लेंगे तो Q1 के साथ डायग्राम में क्या लिया था C1, Q2 के साथ C2, Q3 के साथ C3, विभवांतर सभी का क्या है, V है। तो आपको हो जाएगा Q इक्वल टू CV, Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V, Q3 इक्वल टू C3। अब हमने इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब लिखिए समीकरण 1 में Q1, Q2 तथा Q3 का मान रखने पर यानी ऐसा लिख सकते हैं, समीकरण 1 में यह सभी मान रखने पर, यह सभी मान रखने पर, सभी मान रखने पर सारे मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, दिखाई दे रहा। देखिए समीकरण 1 क्या है आपका, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यही है। देखिए Q का मान CV, यहाँ रख दीजिए CV, Q1 का मान C1 भी, Q2 का मान C2 भी प्लस Q3 का मान C3 भी। अब देखिए तीनों से क्या हो जाएगा, यहाँ देखें कि V सभी में है, यहाँ भी V हो, सॉरी V क्या हो जाएगा कॉमन, तो क्या हो जाएगा CV इक्वल टू V कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 ब्रैकेट क्लोज। V से भी आपका हो जाएगा कैंसिल, तो फार्मूला क्या बचेगा आपके पास, C विल बी इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। बस प्रूफ हो गया। हमने क्या बताया था, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें धारिता का मान बढ़ेगा और श्रेणी वाले में क्या होता है, धारिता का मान घटेगा। नीचे लिख लीजिए, यही समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र। देखिए हमने क्या बताया था आपको कि श्रेणी क्रम में क्या होता था, धारिता का मान घटता था और समांतर क्रम धारिता का मान बढ़ेगा। हम एक बार फिर से दलील दे रहे हैं, श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हो गया आपका श्रेणी क्रम पहला नंबर। समांतर कभी आपके सामने में निकाला है, क्या निकाला है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ध्यान रखिएगा श्रेणी में क्या हो रहा है, इसका मान घट रहा है, ठीक है, श्रेणी क्रम में इसका मान घट रहा, डिक्रीज हो रहा, और समांतर क्रम में इसका मान बढ़ रहा, इंक्रीज हो रहा। तो जैसे पूछे जाए कि श्रेणी क्रम में धारिता का मान क्या होता है, घटता है, और समांतर क्रम में धारिता का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, इस प्रकार से हमारा फार्मूला डिराइव हो गया है और जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन था कंप्लीट, पैरेलल कॉम्बिनेशन कंप्लीट, यानी कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कंप्लीट। ठीक है, अब हम इसके आगे बहुत ही मोस्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एनर्जी लॉस प्ले डेरिवेशन, उसमें कई पॉइंट आएंगे।
लेकिन आज की पढ़ाई यहीं तक। तो आई होप कि आपको मेरी क्लास आपको समझ में आई होगी। बट देखिए, अगर कोई त्रुटि लगे तो आप बताने का प्रयास करिए, हम भी आपके जैसे हैं, एक नॉर्मल इंसान है, गलती इंसान, जो कोई त्रुटियां हो तो आप बताने का प्रयास करें, मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा आया हो, पसंद लगा होगा। फिर भी अगर कोई त्रुटि तो आप प्लीज बताने की सहायता करें, मैं इसमें सुधार करूंगा, अपडेट करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।